Hello everyone, hope you all are doing well. So today I will start with the question of space complexity that I gave in previous video, and then I will continue with the new topic, bit manipulation. If you have any doubt, you can ask in the comment section. I will surely try to answer that. And yes, if it helps you, do like it, share and subscribe the channel. Thank you. तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2D एरे लिया है जिसका नंबर ऑफ़ रोज़ 2 है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 3 है। तो यहाँ पे ये हो गए रोज़ हमारे 0 और 1 इंडेक्स के और कॉलम 0, 1, 2। सो ये मेमोरी में इस 2D वे में स्पेस लिया होगा। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? जितना भी रोज़ होता है हमारा प्रेजेंट उतना इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, लाइक ओ आर इंटू सी। तो अगर आर और सी दोनों एन एन है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2D एरे मेमोरी में ओ ऑफ एन स्क्वायर स्पेस लेता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझ में भी आ रहा होगा कि ये 2D वे में थोड़ा मेमोरी में स्पेस लेता है। So that's it. बिटवाइज ऑपरेटर। कंप्यूटर में कोई भी नंबर्स जब ऑपरेट होते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में ऑपरेट होते हैं। तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो भी ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं उसे बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो पहला है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम लोग 0 एंड 1 करते हैं तो हमें 0 मिलता है। 1 एंड 1 करते हैं तो 1 मिलता है। 1 एंड 0 करते हैं तो 0 मिलता है और 0 एंड 0 करते हैं तो 0 मिलता है। ओके, अब यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है। मैंने जावा लैंग्वेज यूज़ किया, आप अपने फेवरेट लैंग्वेज में इस कोड को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो नंबर लिया है, x = 3 और y = 6। इन दोनों को मैंने एंड से ऑपरेट कराया है। अब इसका हम लोग देखते हैं इसे कैसे ये अंदर फंक्शन करेगा। तो x = 3, 0, 1, 1, 3 का बाइनरी फॉर्म, y = 6, that is 1, 1, 0, और इन दोनों का जब एंड ऑपरेशन कराएंगे तो क्या होगा, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, तो 2 to the power 1, 2. So output for this code should be 2. Second is bitwise और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है, जब हम लोग 0 और 0 कराते हैं तो हमें 0 मिलता है। 0 और 1 कराते हैं तो 1 मिलता है। 1 और 1 कराते हैं तो 1 मिलता है और 1 और 0 कराते हैं तो भी हमें 1 मिलता है। सो यहाँ पे एक सेम कोड है, पर यहाँ पे हमने x और y के बीच में और ऑपरेटर को यूज़ किया है। सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द आउटपुट। x = 3, सो इसको जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये होगा। y = 6, इसका बाइनरी फॉर्म ये होगा, और ये दोनों के बीच में हम और ऑपरेशन करा रहे हैं। 1 and 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. So what is the answer? 2 to the power 0 plus 2 to the power 1 plus 2 to the power 2. 4 plus 2 plus 1, that is 7. So output for this code is 7. Third one is bitwise XOR operator.
So what is bitwise XOR operator? When we do 1 XOR 1, the answer is 0. When we do 0 XOR 1, answer is 1. And when we do 1 XOR 0, it is 1. And then 0 XOR 0 is 0. So here same, I am having two digits, x equals to 3 and y is equal to 6, and we are performing XOR operation here. So x equals to 3, 0 1 1, y is equal to 6, 1 1 0, and XOR, so it will be 1 0 1 0 2 to the power 2, 4 plus 1 5. So output for this should be 5. Yes. So this is XOR operation, how we perform XOR operation on any given numbers. Next is bitwise NOT operator. So in bitwise NOT operator, what we do? सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू कंप्यूटर में कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इसको समझने के लिए तो हमारा वो जो रेंज होता है वो -2 to the power 32 से 2 to the power 32 -1 तक होता है। 32 बिट की मैं बात कर रही हूँ। अब इसके हेल्प से हम लोग किसी भी नंबर का नॉट निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमको एक प्रोग्राम दिया हुआ है int x इक्वल्स टू 1 और हमें बताना है इसका नॉट वैल्यू। सो नॉट x कितना होगा? हम लोग नॉट x को कुछ इस तरह निकाल सकते हैं 2 to the power 32 -1 minus x, whatever the x is given. So 2 to the power 32 -1 minus 1, 2 to the power 32 minus 2. तो यहाँ पे जो मुझे डिजिट मिल रहा है वो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट होगा। ओके, तो इससे हमें आंसर तो मिल गया, पर नॉट ऑपरेटर एक्चुअली करता क्या है? तो अगर हमारा x इक्वल्स टू 1 है तो इसका बाइनरी फॉर्म 0 0 0 1 होगा। अगर हम नॉट x बोलें तो सारे 0 1 में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे हमारा ये नॉट x तो हमने यहाँ से निकाला कि ठीक है ये -2 होगा, और ये नंबर को देख के हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव नंबर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पहला हमारा जो यहाँ पे बिट होता है वो डिसाइड करता है नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अगर ये 1 होता है तो हमारा नंबर नेगेटिव होगा, और अगर ये 0 होता है तो हमारा नंबर पॉजिटिव होगा। हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर x हमारा 5 होता तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसा? हम अगर इसे नॉट x करें तो सारे 0 किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 1 में, और सारे 1 0 में। अब ये कौन सा नंबर होगा ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूले से 2 to the power 32 -1 minus x, so this -6 should be the output. Now fifth, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता है यहाँ हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे मैंने x इक्वल्स टू 3 लिया है और इस x को एक टाइम लेफ़्ट शिफ्ट करवाया है। ये इसका लिखने का तरीका हुआ, और हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट अभी 1 से करवा रहे हैं, इसको चाहे तो 2 3 4 जितनी बार चाहें उतनी बार लेफ़्ट शिफ्ट करा सकते हैं। अब ये कैसे होता है? इंट x इक्वल्स टू 3 इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और हम क्योंकि यहाँ पे एक बार लेफ़्ट शिफ्ट करा रहे हैं तो सारे
डिजिट को लेफ़्ट साइड एक एक लेकर आएंगे। सो ये कैसे होगा, तो हमारा ये 0 है तो इधर तो कुछ स्पेस नहीं है क्योंकि 32 बिट होता है, मतलब हमारे पास 32 ब्लॉक्स होते हैं टोटल। हमारे पास 32 ब्लॉक्स होते हैं। तो अगर हम इस वाले डिजिट को लेफ़्ट में लेके आए तो ये कुछ नहीं बचेगा, तो ये इधर यहाँ पे आ गया, इधर 0, ये ख़त्म हो गया। अब ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 0 यहाँ पे आ जाएगा और इसी तरह होते रहेगा। तो ये वाला लास्ट ब्लॉक हमारा ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा ये लास्ट ब्लॉक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 को फिल कर देंगे। तो लेफ़्ट शिफ्ट होने के बाद हमारा जो नंबर हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 0 0 0 एंड सो ऑन 1 1 0। तो ये कितना होगा, 2 to the power 1 2 to the power 2, दैट इज़ 4 + 2 विच इज़ 6। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट शिफ्ट करा सकते हैं। अब हम एक बार और, अब इसका भी हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ये हमें नया नंबर मिला तो हम लोग फिर से इसका लेफ़्ट शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार करने को बोला था तो हमने एक बार लेफ़्ट शिफ्ट किया। लेफ़्ट शिफ्ट में हम नंबर इनटू 2 हो जाता है गिवन नंबर से, दैट इज़ हमारा x की वैल्यू 3 थी, अब हमारा जो आउटपुट है वो 6 है, मतलब 3 × 2 दैट इज़ x गिवन नंबर इंटू 2। ये लेफ़्ट शिफ्ट में नंबर हमेशा डबल हो जाता है, 3 × 6। तो अगर हमारा इनपुट 5 है तो आउटपुट 10 होगा। ये हम लोग करके देखते हैं कैसे होता है या नहीं। सो 5 का बाइनरी क्या होगा, x = 5 0 0 0 एंड सो ऑन 1 0 1। अब हम इसको लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे तो ये 0 इधर, ये 0 इसके प्लेस पे एंड ये 0 इसके प्लेस पे, ऐसा होता जाएगा। तो हमको इसका लेफ़्ट शिफ्ट कैसा मिलेगा, 1 0 1 0, क्योंकि लास्ट स्पेस हमारा जो है वो खाली रहेगा तो हम उसको फिल कर देंगे 0 से। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा, 2³ + 2 to the power 1 दैट इज़ 8 + 2 10। सो सेटिस्फाई कर रहा है। अब है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सी विथ एग्जांपल। यहाँ पे int x = 3, सो x = 3, तो इसका बाइनरी फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम इसको राइट शिफ्ट कर रहे हैं एक बार। राइट शिफ्ट मतलब सारे बाइनरी डिजिट को एक एक बार राइट के तरफ लाएंगे। तो टोटल हम लोग जानते हैं कि 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, तो 0 0 0 0 1 1। ओके, अब हम लोग एक एक बार इसको राइट की तरफ लेके जाएंगे। इसको राइट की तरफ लेके गए तो ये नीचे चला गया अपना, फिर ये 1 इस प्लेस पे आ जाएगा, ये 0 इस 1 के प्लेस पे आ जाएगा एंड सिमिलरली सारे 0 एक एक करके शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास ये वाला प्लेस, लास्ट प्लेस खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं, एक न्यू 0 को फिल कर देंगे। तो अब जो नया नंबर हो जाएगा हमारा वो 0 0 0 एंड सो ऑन 0 0 1, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना, 2 to the power 0 दैट इज़ 1। तो इस प्रोग्राम के आउटपुट 1। राइट शिफ्ट में नंबर बाय 2 हो जाता है, दैट इज़ हमारा x = 3 दिया हुआ है और आंसर हमारा 1 आया, मतलब x/2 हो जाता है, दैट इज़ 1।
मतलब 3/2। और ये सारे इंटीजर्स के लिए एप्लीकेबल होगा। लाइक अगर हम x = 5 लेंगे तो इसका जो राइट शिफ्ट करने के बाद वैल्यू आएगा, एक बार राइट शिफ्ट करने के बाद वैल्यू आएगा वो 5/2, दैट विल बी 2। अब हम लोग जितना भी बिटवाइज ऑपरेटर देखे हैं उसको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चेक kth बिट इज़ सेट और नॉट। इसका मतलब हुआ कि हमको एक नंबर दिया हुआ रहेगा और उसका kth बिट उस प्लेस पे क्या सेट बिट है कि नहीं, और सेट बिट मतलब होता है वहाँ पे 1 प्रेजेंट है या नहीं उस प्लेस पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा इनपुट 5 है तो 5 का बाइनरी कुछ ये होता है 101 होता है यहाँ पे, और k = 1 मतलब कि इस फर्स्ट प्लेस पे हमारा सेट बिट है या नहीं। सेट बिट मतलब 1 है या नहीं, तो हाँ 1 प्रेजेंट है, तो आउटपुट विल बी येस। दूसरा एग्जाम्पल, अगर इनपुट 8 है और k = 2 हम बोलते हैं तो 8 का बाइनरी कुछ ऐसा होता है। अब हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड प्लेस पे, तो ये हमारा इसका सेकेंड प्लेस हुआ। क्या इस सेकेंड प्लेस पे 1 प्रेजेंट है? नहीं है, सो इट विल बी नो। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट का कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो समझते हैं कि क्या करना है। हम लोग जानते हैं कि 1 का बाइनरी 0 0 0 और लास्ट में 1 होता है। मतलब 1 में बस एक ही बार 1 आता है, ये हम लोगों को पता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू जिसका हमें फाइंड करना है कि उसका kth बिट पे सेट है या नहीं, तो उसको पहले हम लोग जैसे मान लेते हैं कि n = 8 है, तो 8 की बाइनरी कितनी 0 0 0 1 0 0 0। अब हम लोग को क्या चेक करना है कि इसके सेकंड प्लेस पे 1 है या नहीं। तो अगर हम इस 1 को इसके सेकंड प्लेस पे ले आएँ, यहाँ पे ले आएँ, और हम इन दोनों का एंड करें तो क्या होगा। अगर यहाँ पे 1 आ जाता है, फॉर श्योर है कि जब हम इस 1 को यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा और बाकी सब तो 0 रहने ही वाला है। तो अगर हम इस 1 को यहाँ पे ले आते हैं, कहाँ किस पोजीशन पे इस 1 को लाना है, जिस पोजीशन का हमको सेट बिट चेक करना है गिवन नंबर का। यहाँ पे हमें सेकंड पोजीशन का चेक करना है, तो यहाँ पे हम इस 1 को सेकंड पोजीशन पे लेकर आ गए। ये कौन सा 1 है, इस 1 का 1 है। ठीक है, अभी कैसे लाएं ये बाद में देखते हैं, पहले हम बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। अब हम जब इसका एंड ऑपरेशन करेंगे तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 0 0, ये पूरा जो है हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में तो सारे 0 हैं। यहाँ पे एक 1 है लेकिन यहाँ पे तो 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि अगर वो जहाँ पे हमें चेक करना है वहाँ पे 1 है, तो जो हमारा एंड ऑपरेशन करने के बाद रिज़ल्ट आएगा वो कभी 0 नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम n = 5 लेते थे, पहला एग्ज़ाम्पल, तो इसका बाइनरी होता है हमारा 0 0 0 एंड सो ऑन 0 1 0 1, और हम बोलते हैं कि k = 1 पे आप चेक करके बताओ कि ये सेट बिट है या नहीं, वहाँ पे 1 प्रेजेंट है या नहीं k = 1 पे। तो हम लोग 1 को लेते हैं और 1 का हमारा जो बाइनरी होता है वो 0 0 0 1 1 होता है लास्ट में। तो इस 1 को हमको कहाँ पे रखना है, उस प्लेस पे जहाँ का चेक करना है वो सेट बिट है या नहीं। तो वो पहले से ही वहीं पे है, तो हमें इस 1 में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 0 1। अब जब हम इसका एंड ऑपरेशन करते हैं तो 1 1
1 मिलता है और बाकी सब हमें 0 मिल जाता है। तो ये एक हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि अगर हमें नॉन ज़ीरो नंबर मिल रहा है तो फिर वहाँ पे सेट बिट प्रेजेंट है, और अगर हमें 0 मिल रहा है तो वहाँ पे सेट बिट प्रेजेंट नहीं है। अब हम लोग इसका कोड देखेंगे। क्लास नंबर पब्लिक स्टैटिक वॉइड इज kth बिट int n int k, और यहाँ पे हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, n and 1 को लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं k-1 टाइम्स, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं होता है तो हम येस प्रिंट करेंगे, मतलब कि हमारा उस पोजीशन पे kth बिट प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये बस एक सिंपल कोड है हमारा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग नो प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे इस kth बिट एज अ फंक्शन कॉल किए, और int n इक्वल्स टू 5 और k इक्वल्स टू 3 के लिए ये हम लोग चेक करेंगे। तो एक बार इसका ड्राई रन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना था, n इक्वल्स टू 5, तो 5 का बाइनरी होता है, ओके, एंड हमें क्या करना है, 1 को लेफ़्ट शिफ्ट करना है k-1 टाइम्स। तो k की वैल्यू कितनी है, 3, तो k-1 टाइम्स जब हम लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं दैट इज़ 2 टाइम्स, तो कुछ हमें ऐसा मिल जाएगा। और अब हम इसका और इसका एंड करेंगे। तो जब हम इसका एंड करते हैं तो हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर मिलता है। दिस शोज़ कि इसके थर्ड पोजीशन पे k इक्वल्स टू 3 पे सेट बिट प्रेजेंट था। सो इसका आउटपुट जो है वो हो जाएगा यस। तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, चेक kth बिट इज़ सेट और नॉट। ये मैंने लेफ़्ट शिफ्ट से सॉल्व किया, आप लोग इसे राइट शिफ्ट से ट्राई करना। और एक और क्वेश्चन है आप लोग के लिए, काउंट सेट बिट्स। ये मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ। n इक्वल्स टू 5 और आउटपुट इसका 2 है, तो n इक्वल्स टू 5 का बाइनरी कितना, ये। तो इसमें टोटल सेट बिट्स कितने हैं, मतलब टोटल 1 कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सो इसलिए इसका आउटपुट 2 है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर n इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं सिंपल, तो 0 0 0 1, तो इसका ओके, सो इसका आउटपुट जो है वो कितना होना चाहिए, 1, क्योंकि इसमें टोटल एक सेट बिट है, मतलब एक बार 1 प्रेजेंट है।